जिंदगी सवारे मुझको गले लगा कर बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा कर यारा तेरी यारी को। मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सुप्रभात बच्चों, आज हमने शुरुआत एक गाने से की। अच्छा बच्चों, इस गाने से आपको समझ में क्या आता है? ये गाना किससे संबंधित है? जी हाँ, ये गाना दोस्ती से संबंधित है। एक दोस्त अपने दोस्त को संबोधित करते हुए गा रहा है। तो आज हम जो विषय पढ़ने वाले हैं ये दोस्ती के ऊपर है। ये एक ऐसी दोस्ती की कथा है जिसने एक मिसाल बना दी। सच्चा मित्र क्या होता है, सच्ची दोस्ती क्या होती है, इस बारे में हमें बताया। तो बच्चों, विषय पे आ जाए। चलिए, आज हम पुस्तक भाषामणि कक्षा 8वीं पाठ संख्या 5 शीर्षक मित्र हो तो ऐसा विषय पर अवलोकन करेंगे। ये महाभारत के समय की कथा है, जब युद्ध होने से पहले कृष्ण जी दुर्योधन की सभा में शांतिदूत बनकर जाते हैं और वे वहाँ पर शांति का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध से हमें कभी लाभ नहीं होता है बल्कि हमेशा हमारी हानि होती है। तो हम पाठ के सारांश पर आ जाते हैं। यह पौराणिक कथा महाभारत का एक प्रसंग है। कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास शांति का संदेश लेकर गए थे, लेकिन अभिमानी दुर्योधन ने कृष्ण जी की एक भी बात नहीं मानी और कृष्ण दुखी मन से लौट रहे थे। तभी उनकी भेंट कर्ण से हो गई। आप कर्ण को जानते हैं ना? कर्ण कौन है? कर्ण दुर्योधन का मित्र है। कृष्ण भगवान है। कृष्ण जी जानते थे कर्ण कितने पराक्रमी हैं। अगर कोई अर्जुन के साथ टक्कर दे सकता था तो वो कर्ण थे। कृष्ण जी ने सोचा अगर कर्ण पांडवों के पक्ष में आ जाए तो पांडवों की जीत सुनिश्चित है। और कर्ण इतना वीर है, महान है, पंडित है, ज्ञानी है, फिर भी वो दुर्योधन का साथ दे रहा है। ये बात कृष्ण जी थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कर्ण से बातचीत की। सबसे पहले उन्होंने कर्ण को बताया कि कर्ण, तुम पांडवों के बड़े भाई हो, तुम कुंती के बड़े बेटे हो। कर्ण ने कृष्ण जी की बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर कृष्ण जी ने कहा, कर्ण, तुम इतने वीर हो, दानी और महान पंडित हो, फिर भी तुम दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ दे रहे हो, जो कि एकदम गलत है। कृष्ण ने कर्ण से युद्ध रोकने के लिए भी कहा। ये सारी बातें कर्ण विनम्रता के साथ सुन रहे थे।
फिर उन्होंने कहा कृष्ण से, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आपका स्नेह पाकर मैं धन्य हो गया। मैं अपने जन्म के रहस्य के विषय में जानकर आश्चर्यचकित हूँ, विस्मित हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर मेरे प्रति क्रूर था, जो मुझे इतना अपमान और लांछना सहना पड़ा। कृष्ण जी ने ये भी कहा था कि तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, लेकिन उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था और लोक लाज के भय से कुंती ने तुम्हें जल में प्रवाहित कर दिया था। वो कुंती की विवशता थी। कर्ण सब कुछ समझते थे, कर्ण सब समझते थे, तभी तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे दुर्योधन से मित्रता तोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने तब मेरा साथ दिया जब सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, सभी ने मुझे अपमानित किया, सभी ने मुझे सूतपुत्र कहकर संबोधित किया, मेरा तिरस्कार किया। उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, उसने मुझे बंधु कहकर संबोधित किया। मैं अपने उस मित्र का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने आवश्यकता के समय, जरूरत के समय मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब वो मेरे साथ खड़ा रहा। ऐसे दोस्त का अगर मैं साथ छोड़ दूं तो मित्रता कलंकित हो जाएगी, मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। और कृष्ण कर्ण की इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने विस्मय से कर्ण की ओर देखा और सोचा, क्या ऐसा चरित्र संभव है? यदि मित्रता निभानी है तो कर्ण के जैसा निभाइए, यदि मित्र बनना है तो कर्ण के जैसा बनिए। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या समझ में आता है? एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त क्या होता है? कौन होता है? सच्ची मित्रता वो होती है जो विपत्ति के समय आपके साथ हो, जिसकी शक्ति से, जिसके होने से आप में शक्ति का संचार हो, आपका मनोबल बढ़े। और मित्र वे नहीं होते हैं जो आपको विपत्ति में देखकर भाग जाएं। मित्र वो होते हैं जो विपत्ति में आपका साथ दें। विपत्ति के समय साथ देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। तो आज से आप लोग मित्रता करेंगे तो सच्ची मित्रता करेंगे, कर्ण के जैसी मित्रता करेंगे। आप अपने मित्रों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।